अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब की धरने की, मरियम नवाज साहबा की ता हद निगाह जलसी की, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या रिमार्क्स दिए इनका धरना देखकर, इस पर बात करेंगे। और इमरान खान की जो मुश्किल है उसमें किस तरह आसानी हुई है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा मुकद्दस है या कोर कमांडर हाउस? सुप्रीम कोर्ट की दीवारों को फलांगा गया, ना कोई शेलिंग हुई, ना किसी पुलिस चौकी पर किसी एहलकार ने पीडीएम के गुंडों को रोका, ना कोई गोली चली, ना कोई डंडा चला, ना कोई आंसू गैस के शेल चले। पुलिस वाले इन वर्दी में मलबूस गुंडों को इस तरह ट्रीट कर रहे थे जिस तरह के ये कोई मुल्की मफाद के लिए किसी महाज पर जा रहे हैं। बहुत सी जगह पर पुलिस वाले इन गुंडों को मशवरे भी देते रहे कि आपने इस तरफ से जाना है, आपने ये करना है, आपने दीवार इस तरह फलांगनी है, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गेट इस तरह फलांगना है। तमाम मशवरे इस्लामाबाद पुलिस वाले देते रहे। हुकूमत पाकिस्तान पीडीएम की इस छोटी सी रैली को रोकने में नाकाम रही। अगर यहाँ पर पीटीआई का जलसा होता तो दफ़ा 144 के तहत उन पर शेलिंग होती, उन पर रबड़ की गोलियां चलती, उन पर डंडे चलते, उन पर आंसू गैस के शेल फायर होते, उनको गिरफ्तार किया जाता, प्रिजन वैन आती, इस्लामाबाद पिंडी की जेलों को भर दिया जाना होता। पीटीआई के कई दर्जन रहनुमा गिरफ्तार होते, हज़ारों पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार होते। ये जलसी थी जनाब मौलाना फजलुर रहमान, बल्कि पूरी 11 की 11 पार्टियों की। ये जो लोग दीवारें फलांग रहे थे ये बहुत मुहिब्बे वतन लोग थे, इन्होंने कोई तकद्दुस नहीं पमाल किया। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह जे का रहनुमा इन गुंडों को 2-2 हज़ार रुपये देख कर किस तरह किराए के गुंडों को लाया जा रहा है, 2-2 हज़ार रुपये देकर। अगर हम ये कहें कि पीडीएम की इज्जत लुट गई है तो इसमें कोई गलत बात ना होगी। और जलसा कितना बड़ा था आपको ये स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। मरियम नवाज साहबा कितने बड़े जलसे से खिताब कर रही हैं। 11 जमातों को इस तरह का जलसा करने पर डूब कर मर जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस साहब ने भी इनकी छोटी सी जलसी देखकर ये कहा, आज हम देख सकते हैं कि हुकूमत कितनी बेबस है, चंद दर्जन लोगों को रोकने में नाकाम रही। कितनी बेबस हुकूमत है, इन चंद लोगों को दीवारें फलांगने पर, गेट फलांगने पर रोक भी नहीं सकती। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे मरियम नवाज और पीडीएम की इस धरनी को देखकर। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने आज जो 11 जमाती इत्तेहाद की जलसी में खिताब किया है, ताहद्दे निगाह लोग थे, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। उन्होंने इस खिताब में खूब सुप्रीम कोर्ट को लताड़ा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को लताड़ा, और आज से पहले आने वाले तमाम जर्नलों को लताड़ा। सिर्फ तारीफ़ की मौजूदा हुक्मरानों की, मौजूदा अहदेदारों की। इससे पहले तमाम लोगों को लताड़ा जिनकी गोद में बैठकर ये हुकूमत में आए थे, जनाब ज़ियाउल हक साहब, उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और एक टाइम ये भी आएगा कि ये लोग मौजूदा जो अहदेदार हैं ये उनके भी इतने ही दुश्मन, सख्त तरीन दुश्मन होंगे जिस तरह के साबिक दौर के जर्नैलों को बुरा कह रही है। ये कुछ अर्सा बाद इस मौजूदा दौर के जो अहदेदार हैं उनको भी ये इसी तरह बुरा भला कहेगी। जो अदलिया, जो जज इनके हक़ में फ़ैसला दें, जिस तरह के यही जज हैं बंदयाल साहब जिन्होंने 9 अप्रैल की रात को इमरान खान की रूलिंग को कलअदम करार दिया था। अब उस वक्त ये जज उमर अताब बंदयाल बहुत अच्छे थे, और अब वही उमर अताब बंदयाल इनको बुरे लगते हैं। क्यों? कि वो आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, अदलिया की बालादस्ती के साथ खड़े हैं। वो मैनेज नहीं हो रहे, वो ब्रीफ केस नहीं ले रहे, इसी वजह से ये उनको बुरे लग रहे हैं। आज उनकी छोटी सी रैली देखकर वकला ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चीफ साहब, पूरे पाकिस्तान के वकला आपके साथ हैं, आप हक और आइन पर डटे रहें। वैसे बात तो ठीक है कि ये पीडीएम, ये 11 जमाती इत्तेहाद जो मिलकर भी एक इमरान खान के वर्कर कन्वेंशन जितना भी जलसा नहीं भर सकती,
تو میرا خیال ہے کہ یہ جس نے بھی کہا ہے کہ آج پی ڈی ایم کی عزت لٹ گئی ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔